ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। रूस और नेटो के बीच किसी भी वक्त युद्ध छिड़ने के आसार बढ़ते दिख रहे हैं, क्योंकि पुतिन के दोस्त बेलारूस ने नेटो के बिल्कुल बगल में अपना युद्ध अभ्यास शुरू कर दिया है। पोलैंड और लिथुआनिया जैसे नेटो के सदस्य बेलारूस के पड़ोसी हैं और बेलारूस ने उनके बॉर्डर के पास ही मिलिट्री एक्सरसाइज शुरू की है, वो भी तब जब पहले ही उसका पोलैंड और लिथुआनिया के साथ तनाव एकदम चरम पर है। हालात इतने नाजुक बने हुए हैं कि जरा सी चिंगारी भी एक नई जंग की आग को भड़का सकती है, क्योंकि बेलारूस की पोलैंड और लिथुआनिया से वैसे ही बिल्कुल नहीं बनती। और जब से पुतिन की प्राइवेट आर्मी वैगनर ग्रुप के लड़ाके बेलारूस पहुंचे हैं, तब से तो पोलैंड और लिथुआनिया अपनी बाजुएं चढ़ाकर बैठे हैं, क्योंकि उनका मानना है कि वैगनर ग्रुप के लड़ाके रूस से बेलारूस भेजे ही इसलिए गए हैं ताकि वो वहां से पोलैंड और लिथुआनिया पर हमला कर सकें। इसलिए दोनों देशों ने बेलारूस से लगने वाले अपने बॉर्डर पर फौज का पूरा जमावड़ा उतारा हुआ है। उस पर अब बेलारूस ने भी मिलिट्री ड्रिल भी शुरू कर दी है, जिसका मतलब यही है कि बेलारूस तो अब पीछे हटने वाला नहीं, क्योंकि उसके पीछे रूस खड़ा है। मगर नेटो के लिए बेलारूस की मिलिट्री एक्सरसाइज से भी ज्यादा टेंशन की बात उसकी लोकेशन है, क्योंकि बेलारूस का युद्ध अभ्यास उसके ग्रोदनो इलाके में चल रहा है, जो कि सुवाल्की गैप के पास है। और सुवाल्की गैप नेटो की कमजोर कड़ी है। पोलैंड और लिथुआनिया के बॉर्डर से लगने वाला 96 किलोमीटर लंबा जमीन का ये हिस्सा सुवाल्की गैप है। उसके पश्चिम में कलिनिनग्राद है, जो कि रूस का हिस्सा है, और उसके पूर्व में है बेलारूस, जो रूस का जिगरी दोस्त है। सुवाल्की गैप कलिनिनग्राद को बेलारूस से अलग करता है, मगर यही सुवाल्की गैप पोलैंड, लिथुआनिया, लातविया और एस्टोनिया जैसे नेटो देशों को आपस में जोड़ता है। कहा जा रहा है कि इसी वजह से पुतिन की नजर सुवाल्की गैप पर है। यही वजह है कि पोलैंड ने बेलारूस से लगने वाले बॉर्डर पर अतिरिक्त सैनिक तैनात करने का फैसला कर लिया, क्योंकि उसके लिए खतरा एक तरफ से नहीं बल्कि तीन तरफ से है। पोलैंड को डर है कि रूस, बेलारूस और वैगनर ग्रुप तीनों एक साथ उस पर टूट सकते हैं। और रूस की फौज ताकतवर तो है ही, उसके पास परमाणु हथियार भी हैं। वहीं वैगनर ग्रुप तो है ही खूंखार लड़ाकों की सेना, जिसका खौफ पोलैंड को खाए जा रहा है। उसके प्रधानमंत्री खुद चेता चुके हैं कि वैगनर ग्रुप बहुत ज्यादा खतरनाक है। बेलारूस उसी वैगनर ग्रुप से अपनी सेना को ट्रेनिंग दिलवा रहा है। पोलैंड और बेलारूस पड़ोसी देश हैं। पिछले कुछ हफ्तों में वैगनर ग्रुप के लड़ाके पोलैंड बेलारूस बॉर्डर पर देखे भी गए, इसलिए पोलैंड अपने बॉर्डर पर फौज और लड़ाकू हेलीकॉप्टर उतार चुका है। मगर पोलैंड की बॉर्डर गार्ड सर्विस ने सीमा पर नजर रखने के लिए 1000 जवान और मांगे थे, जिसे पोलैंड के रक्षा मंत्रालय ने मंजूर कर दिया। उधर पश्चिमी मीडिया के मुताबिक ब्रिटेन ने रूस को हथियार सप्लाई करने वाली ईरान की एक कंपनी पर प्रतिबंध लगा दिए। ईरान पर यूक्रेन के खिलाफ लड़ाई के लिए रूस को आत्मघाती ड्रोन समेत कई खतरनाक हथियार देने के आरोप लगते आए। इसीलिए ब्रिटेन ने ईरान की उस कंपनी पर प्रतिबंध लगा दिए जिस पर रूस को हथियार देने के आरोप लगे, क्योंकि ब्रिटेन यूक्रेन के सबसे बड़े मददगारों में एक है। ब्रिटेन ने पुतिन की सेना में लड़ने के लिए यूक्रेन को हथियार देने के साथ साथ जंग में रूस की मदद करने वालों के पर कतरने में भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक यूक्रेन जंग की शुरुआत से लेकर अब तक ब्रिटेन कई देशों के 1600 से ज्यादा लोगों और संस्थाओं पर प्रतिबंध लगा चुका है, जिन पर किसी न किसी तरीके से रूस की मदद करने के आरोप लगे। दावा किया गया कि इसी कड़ी में ब्रिटेन ने ईरान की ड्रोन बनाने वाली उस कंपनी और उसके साथ कर्मचारियों पर प्रतिबंध लगा दिए। इस बीच जर्मनी के डसेल्डॉर्फ शहर में दूसरे विश्व युद्ध के जमाने का एक जिंदा बम मिलने से हड़कंप मच गया। खबर है कि निर्माण के दौरान खुदाई में कर्मचारियों को यह बम मिला, जिसकी जानकारी उन्होंने वहां की पुलिस को दी, जिसके बाद उस इलाके में 500 मीटर के दायरे को खाली करा लिया गया, जहां दूसरे विश्व युद्ध के जमाने का वो जिंदा बम बरामद हुआ। जर्मनी के डसेल्डॉर्फ शहर की पुलिस ने एहतियातन करीब 13,000 लोगों को वहां से हटाकर दूसरी जगहों पर भेज दिया। इसके साथ ही उस इलाके में जाने वाली सभी सड़कें भी बंद कर दी गईं। बाद में पुलिस और बम निरोधक दस्ता उस 1 टन वजन के बम को नष्ट करने में जुट गया, क्योंकि 2 साल पहले जर्मनी के एक और शहर म्यूनिक में भी इसी तरह का एक बम मिला था, जिसमें धमाका होने से 4 लोग घायल हो गए थे। 1939 से 1945 तक चले दूसरे विश्व युद्ध के बाद जर्मनी के अलग अलग शहरों में उस दौर के कई बम मिल चुके हैं।